हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो कंजर्वेशन किसे कहा जाता है? कंजर्वेशन कहा जाता है प्रोटेक्शन को, यानी हिफाजत को। और एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट जिसे माहौल भी कहा जाता है। तो माहौल क्या होता है? माहौल कहते हैं लिविंग थिंग्स के इर्द गिर्द जो सराउंडिंग होती है, जो इर्द गिर्द जगह होती है, उसको एनवायरनमेंट या माहौल कहा जाता है। यानी कि द सराउंडिंग्स इन विच एनिमल, प्लांट और पर्सन लिव्स, यानी वो जगह जहाँ पे एनिमल्स यानी मुख्तलिफ जानवर, इसके अलावा पौधे, और अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान जिस जगह रहते हैं उसके इर्द गिर्द जो जगह होती है जहाँ पे वो रहता है, तो वो उस लिविंग थिंग का या जानदार चीज का इन्वायरमेंट या माहौल कहलाता है। तो जो जानदार चीजें होती हैं जैसे एनिमल्स और प्लांट्स, तो वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स या माहौल में रहती हैं, जैसे कि लैंड और वाटर, यानी जमीन पे भी रहते हैं एनिमल्स और प्लांट्स, और इसके अलावा पानी में भी मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स जैसे कि फिश होती है। इसके अलावा प्लांट्स भी रहते हैं जैसे वाटर लिलीज होती हैं। तो इस तरह से जमीन या पानी के जिस हिस्से में या जिस जगह पे लिविंग थिंग्स रहेंगी वो उस लिविंग थिंग का इन्वायरमेंट या माहौल कहलाएंगी। तो तमाम जानदार चीज़ों के लिए, जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या हम अगर अपनी बात करें, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम सब के लिए अपने माहौल का साफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा माहौल साफ होगा उतने ही हमारी ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, वो कम होंगे। तो इसलिए इन्वायरमेंट को कंजर्व करना या उसकी हिफाजत करना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस किस तरह से अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को या माहौल को साफ रख सकते हैं। तो माहौल को कंजर्व करने का या प्रोटेक्ट करने का, या हम ये कहें कि माहौल की हिफाजत का जो सबसे पहला स्टेप है या तरीका है वो ये है कि हमें अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाने चाहिए या लगाने चाहिए। तो दरख्त क्या है? दरख्त जो कि लिविंग थिंग है, तो दरख्त अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो दरख्तों को बाकी के जानवर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दरख्तों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इस तरह से अगर हम अपने इन्वायरमेंट में, माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करेंगे यानी दरख्तों को लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा हमारा माहौल महफूज रहेगा यानी कंजर्व्ड रहेगा। इसके अलावा जितने ज़्यादा हम ट्रीज़ या दरख्त लगाएंगे, तो ट्रीज़ या दरख्त काफ़ी ज़्यादा जो एनिमल्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो वो दरख्तों पे रहते हैं। तो इस तरह से कुछ जो एनिमल्स होते हैं तो उनको भी दरख्तों से ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो दरख्तों पे रह सकेंगे और महफूज रहेंगे। इसके अलावा और कौन सा तरीका है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं या उसकी हिफाजत कर सकते हैं? तो वो तरीका, वो मेथड ये है कि हमें जो कूड़ा करकट होता है जिसको गार्बेज कहा जाता है, तो उसको इर्द गिर्द वैसे ही फेंकने की बजाय उसको कहाँ पे फेंकना चाहिए? ट्रैश में, यानी जो रद्दी की टोकरियां होती हैं, जो घर में बास्केट्स होते हैं या कूड़ादान होते हैं, उसमें कूड़ा करकट घर का या इर्द गिर्द जो भी गंद होता है उसको फेंकना चाहिए। तो इस तरह से हम जहाँ पे भी अगर हों, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, इसके अलावा घर है, तो हम अपने घर, मोहल्ले, गली को साफ रख सकते हैं। और किस तरह से साफ रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत कर सकते हैं? अगर हम कूड़ा करकट जो होता है उसको ट्रैश में या कूड़ादान में फेंकें, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं और एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और तरीका जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने माहौल को कंजर्व कर सकते हैं वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा बाईसाइकिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी बाईसाइकिल की सवारी इस्तेमाल करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कार्स को या ज़्यादा से ज़्यादा जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर हम कार्स या गाड़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इनसे निकलने वाला जो धुआं है वो हवा में शामिल हो जाएगा और उस हवा को पोल्यूट कर देगा या आलूदा कर देगा, या हम यूँ कहें कि हमारे इर्द गिर्द जो हवा होगी वो गंदी हो जाएगी। और अगर हम इस तरह की पोल्यूटेड एयर में या आलूदा हवा में सांस लेंगे तो इससे ना सिर्फ हम इंसानों को नुकसान होगा बल्कि वहाँ पे जो जानवर हैं उनको भी खतरा होगा, यानी उनकी जिंदगी को भी खतरा होगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गाड़ियों का या कार्स का इस्तेमाल कम से कम करें और अपनी जिंदगी में वॉक यानी पैदल चलने को अपनी आदत बना लें। इसके अलावा बाईसाइकिल्स का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है जिससे हम अपने इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसको कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, उसको हिफाजत कर सकते हैं, वो ये है कि हम जो अपनी आम जिंदगी में जो मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आइटम्स, उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रिसाइकल का क्या मतलब होता है। रिसाइकल का मतलब होता है दोबारा इस्तेमाल करना, यानी कि अगर हम ग्लास, जैसे कि ग्लास की या कांच की जो बोतलें होती हैं या जो बर्तन होते हैं, तो उनको इधर उधर अपने एनवायरनमेंट में फेंकने की बजाय अगर हम उसको रिसाइकल कर दें, या जो कागज़ होता है जिसे पेपर कहा जाता है, जैसे अखबार है या जो कागज़ होते हैं, उनको भी इर्द गिर्द फेंकने की बजाय अगर हम उसको रिसाइकल कर दें, और इसके अलावा प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं तो उनको भी अगर हम रिसाइकल कर दें तो रिसाइकलिंग का फ़ायदा ये होगा कि ये चीज़ें दोबारा से फैक्ट्री में जाएंगी, उसके बाद ये दोबारा से इनसे मुख्तलिफ चीज़ें बन जाएंगी और उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारा माहौल साफ़ होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़ों को इर्द गिर्द फेंक देंगे तो उससे माहौल क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए जो दोबारा से हम महंगा मटेरियल लेंगे, फिर जो फैक्ट्रियां हैं वो इन चीज़ों को बनाएंगी, तो जब पहले से ये चीज़ें मौजूद होंगी और इनसे दोबारा चीज़ें बनेंगी तो इस तरह से जो मटेरियल की बचत है वो भी हमें हो जाएगी। तो अगर हम ये जो बने हुए हैं तीर या एरो के निशान, तो ये जो बने होते हैं इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ें हैं ये रिसाइकल हो सकती हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं। तो इस तरह से रिसाइकलिंग के अमल से हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अगर हम तरीका या मेथड की बात करें तो वो ये है कि हमें प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के जो शॉपर्स होते हैं, उनको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अवॉइड करना कहते हैं बचने को। तो प्लास्टिक बैग्स को कम से कम इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? इसलिए कि अगर हम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये प्लास्टिक बैग्स जब हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में फेंकेंगे तो एक तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, कितना गंदा नज़र आ रहा है। दूसरा ये है कि ये प्लास्टिक के बैग गलते सड़ते नहीं हैं, यानी गल सड़ के ज़मीन में शामिल नहीं हो जाते, बल्कि ये इसी तरह से रहते हैं। तो इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे जानवर हैं तो उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि अगर जानवर या परिंदे यहाँ पे अपनी खुराक की तलाश में आएँ तो ये जो बैग्स हैं, प्लास्टिक के बैग्स हैं, ये अगर उनके पाँव में फंस जाएं या गले में फंस जाएं तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरात हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इंसानों की बात करें तो इर्द गिर्द इस तरह का माहौल होगा तो इसमें जरासीम बनेंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फिर साफ नहीं रहेगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ
طریقوں سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو، ہم اپنے ماحول کو صاف رکھ سکتے ہیں، اور ماحول کا صاف رہنا ہمارے لیے یعنی انسانوں کے لیے، اس کے علاوہ اینیملز، اس کے علاوہ باقی کے جو پلانٹس ہیں ان کی زندگی کے لیے ماحول کا محفوظ رہنا یا صاف رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ڈسکس کیا کنزرویشن آف انوائرمنٹ کے بارے میں۔